ओम शांति। हम सभी का लक्ष्य जीवन को सुख पूर्वक जीना, चिंताओं, तनाव, भय, परेशानियों से मुक्त जीवन जीना और ये सब करते करते फरिश्ता बन जाना। मैं बहन जी को कह रहा था, बहुत भारी टॉपिक दिया आपने तो। मैं पूछना चाहता हूँ, आप में से कौन कौन फरिश्ता बनना चाहेंगे? पता है फरिश्ता क्या होता है? कि जो बनना चाहते हैं उसका पता तो होना चाहिए कि वो है क्या। ठीक है, मैं एक चीज और पूछना चाहता हूँ। 10 साल और 10 साल से अधिक जो ज्ञान में है हाथ उठाएं। 1-2 साल वाले ज्ञान में जो बैठे हैं वो भी हाथ उठा दो। ठीक है, आधे आधे हैं, क्योंकि मैं उसी ढंग से क्लास कराना चाहता हूँ। ऐसे ना हो हम बड़ी बड़ी बातें कर दें फरिश्ते की और किसी के पल्ले ही न पड़े कुछ। मैं फरिश्ते की 5 क्वालिफिकेशन आपके सामने रख रहा हूँ और वही हमारा 5 पॉइंट प्लान होगा, 5 पॉइंट का प्रोग्राम, जिससे हम फरिश्ते स्वरूप की ओर तेजी से बढ़ सकते हैं। पहला, फरिश्ता अर्थात डबल लाइट, यानी बहुत हल्के। दूसरा, फरिश्ता अर्थात लाइट हाउस, माइट हाउस। तीसरा, फरिश्ता अर्थात संपूर्ण निर्विकारी। ये सबसे बड़ी चीज है, इसको सुन के घबराना नहीं कोई भी, क्योंकि ये हमारी यात्रा है। ये यात्रा 1-2 दिन की नहीं, 1-2 साल की भी नहीं, लंबी यात्रा है। तीसरा, फरिश्ता माना निर्भय, ऐसे मुक्त। और चौथा, फरिश्ता अर्थात जिसके चित्त में सबके लिए स्नेह और सद्भावनाएं भर गई हों। हम 5 का ही विस्तार करेंगे, बहुत सहज, नए पुराने सबके लिए। फरिश्ता क्या होता है? पहली डेफिनेशन है डबल लाइट। डबल लाइट के डबल अर्थ आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। मैं आत्मा लाइट, ज्योति, मन भी लाइट, हल्का, बोझिल नहीं, बहुत हल्का मन। दूसरा अर्थ है डबल लाइट अर्थात आत्मा भी लाइट, ज्योति, और शरीर भी लाइट। अब शरीर कैसे लाइट? अब थोड़ी गहरी बात सुन लेंगे। आत्मा 2 शरीरों में विराजमान है। स्थूल शरीर को तो हम जानते हैं, इसके अंदर ठीक ऐसा ही प्रकाश का शरीर, एनर्जी का शरीर 2 शरीरों में है। अगर थोड़ी देर के लिए हम कल्पना करें, कल्पना केवल, एक स्थूल शरीर हमें है ही नहीं, तो मैं आत्मा प्रकाश के शरीर में बैठी हूँ। किरणें फैलती हैं अंग अंग से। ये है फरिश्ता स्वरूप। क्लियर है सभी माताओं को भी? इस शरीर के अंदर प्रकाश का शरीर भी है।
अब उस प्रकाश के शरीर का प्रकाश हमें इतना बढ़ाना है कि स्थूल शरीर जैसे लोप ही हो जाए, स्थूल शरीर भी प्रकाश के शरीर में बदल जाए। ये होगा संपूर्ण फरिश्ता। लाइट बढ़ानी है हमें अपनी, लाइट बढ़ेगी योग युक्त जीवन से। इसलिए फरिश्ते वही बनते हैं जो बहुत ज्यादा योग अभ्यास करते हैं, जिन्होंने अशरीरीपन के अभ्यास से, योग के अभ्यास से देहभान को पूरी तरह गला दिया है। देह को नहीं, देहभान को। ऊपर से बाबा की लाइट भी इतनी ज्यादा है कि जैसे स्थूल देहभान समाप्त हो गया। आत्मा प्रकाश के शरीर में ही है। ये अभ्यास करेंगे क्योंकि दो चीजें हैं, ये भी गहरी बात है, सभी नए पुराने बहुत ध्यान देंगे। एक है हम ये सोचें कि हमें फरिश्ता बनना है, तो लगेगा ये मंजिल तो बहुत भारी है। हम जिन 5 बातों की चर्चा करेंगे उन्हें सुन के आपको लग सकता है कि मंजिल बहुत भारी है, हम तो उसे हल्का बनाएंगे। लेकिन अगर हम ये मान लें मैं फरिश्ता हूं, अब दूसरी तरह सोचेंगे, मैं फरिश्ता हूं तो मुझे बहुत हल्का रहना चाहिए। मैं फरिश्ता हूं तो मुझे बहुत पवित्र हो जाना चाहिए। मैं फरिश्ता हूं, निर्भय हो जाना चाहिए। मैं फरिश्ता हूं, फरिश्ते के मन में किसी के लिए दुर्भावना, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, वैर भाव होते ही नहीं। तो ये चिंतन हमारे पुरुषार्थ को गति देगा। तो सुंदर तरीका क्या हुआ? मैं बोलो मुख से, मैं फरिश्ता हूं बनने की बजाय मैं फरिश्ता हूं। सभी स्वान की यही गहराई है। बाबा ने बहुत पहले ये बात क्लियर की थी। तुम सोचते हो हमें परम पवित्र बनना है, पर ये सोचो मैं परम पवित्र आत्मा हूं। तुम सोचते हो बाप समान बनना है, तो बहुत दूर दिखाई देती है मंजिल। मैं बाप समान हूं तो कई गुण और लक्षण जीवन में आ जाते हैं। तो चले हम 2 मिनट के लिए अभ्यास कर लेते हैं जरा। मैं चमकती मस्तक मणि प्रकाश के शरीर में बैठी हूं। स्थूल शरीर ही प्रकाश के शरीर में बदल गया। मेरे अंग अंग से लाइट और माइट फैल रही है। अंग अंग से किरणें फैल रही हैं। मैं पवित्रता का फरिश्ता हूँ। मुझसे फैलती हुई किरणों ने मेरे चारों ओर एक बहुत तेजस्वी आभा मंडल बना दिया है। मैं इस लाइट
के घेरे के बीच में हूँ। मैं फरिश्ता हूँ। ओम शांति। ट्रैफिक कंट्रोल के समय ये अभ्यास कर लिया करेंगे। 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में सफेद लाइट, 1 मिनट के ट्रैफिक कंट्रोल में ये अभ्यास कर लें। मैं आपको दूसरा एक बाबा के द्वारा बताया हुआ सीन सुना देता हूँ। आपको बहुत आनंद आएगा अभ्यास करने में। यही हॉल में बैठे हुए अव्यक्त बाप दादा मुरली चलाते हुए बीच में ही कहने लगे, आज वतन का एक सीन सभी को सुनाते हैं। वतन में 3 फरिश्ते इमर्ज हुए। तीनों के नाम भी दिए बाबा ने, मामा, दीदी मनमोहिनी और ये गुलजार बच्ची। ऐसे बोला। 3 फरिश्ते ऊपर इमर्ज हुए। बाप दादा ने क्या किया? रंग बिरंगे हीरे दोनों हाथों में लिए, पाउडर बना दिया और तीनों के ऊपर छिड़क दिया। तीनों के शरीर चमकीले हो गए, रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। क्यों सुनाया ये बाबा ने? अब ऐसा ही किया करो। करेंगे? चलिए फिर से 1 मिनट। बाप दादा मेरे सामने आ गए। बाबा ने रंग बिरंगे हीरो का पाउडर बनाकर मेरे ऊपर छिड़क दिया। मैं आत्मा इस चमकीली ड्रेस में अंग अंग से रंग बिरंगी किरणें फैलने लगी। ये अभ्यास कभी भी कर लें, सवेरे, दिन में, शाम को, कभी भी। इससे फरिश्ता स्वरूप क्लियर होता जाएगा। हमारी सभी साधनाओं में ये बहुत आवश्यक है कि हमें ये सारे स्वरूप क्लियर दिखने लगे। बाबा के शब्द, एक दिन आएगा तुम्हें आत्मा प्रकृति में चमकती हुई स्पष्ट दिखाई देगी। स्वयं क्लियर दिखे, ऐसी हूँ मैं आत्मा। और ये होगा अभ्यास से। बाबा, शिव बाबा, ज्ञान सूर्य क्लियर दिखाई दे। धुंधला दिखता है, थोड़ा सा दिखता है, फिर नहीं दिखता। क्लियर, जितना समय देखना चाहे दिखे। फरिश्ता स्वरूप क्लियर दिखने लगे। अभ्यास से ये सब होगा। इस पे सभी को बहुत ध्यान देना है। सभी इस बात को बहुत अच्छी तरह जान लें। बहुत ध्यान देने की बात है। हमारी स्थिति जितनी अच्छी होती जाएगी, घर के वाइब्रेशंस उतने ही सुंदर होंगे
और घरों की सारी समस्याएं लोप होती जाएंगी। माताएं अच्छी तरह समझ लें, माताओं को ज्यादा समस्याएं आ रही हैं या ले रही हैं? आगे वाले उत्तर देंगे जो मुस्कुरा रहे हैं। समस्याएं हैं या हर बात को समस्या मान लिया जाता है? समस्याएं हैं भी, लेकिन कुछ छोटी बातों को समस्या मान भी लिया जाता है और कभी कभी ज्यादा सोच सोच कर छोटी समस्या को बढ़ा भी लिया जाता है। ध्यान देंगे इस बात पर। समस्याओं से अधिक पावरफुल मैं हूँ, ये बहुत सुंदर स्लोगन रख लो अपने पास। मैं इस घर में फरिश्ता हूँ। फरिश्ता सबको मदद करता है, परेशान नहीं होता। जो आप में से डॉक्टर बैठे वो जानते हैं, आपके पास मरीज आया, आप परेशान नहीं होंगे, उसकी परेशानी दूर करेंगे। हम अपने घर के फरिश्ते हैं, हम परेशान नहीं होंगे, परेशानियों को दूर करेंगे। बोलो किस किस में है इतना दम? सोच के हाथ उठाना। बाबा के आगे जैसे सब हाथ उठा देते हैं, बाबा खुश हो जाते हैं। वाह बच्चे वाह। बाबा कहा भी करते थे, बाबा का दिल खुश कर देते हैं बच्चे। हमारे अंदर इतना दम होना चाहिए, अपने को इतना संभालना है। जो अपने को संभालेंगे, अपने को माना अपनी स्थिति को, वो पूरे घर की सभी समस्याओं को भी संभाल सकेंगे। और अपनी स्थिति बिगाड़ ली तो खेल बिगड़ जाएगा। कन्याएं कौन कौन बैठी सभा में हाथ उठाएंगे? अच्छा, आप में से स्टूडेंट कौन कौन बैठे? कुमारों में भी स्टूडेंट हैं, भाइयों में? लौकिक स्टूडेंट, लौकिक अलौकिक नहीं। मैं एक चीज आप सभी को कहना चाहता हूँ, युवकों को। माताएं तो उनके साथ हैं ही। जीवन में लक्ष्य तो हमेशा श्रेष्ठ ही रखना चाहिए, ढीला नहीं। लेकिन अगर किसी भी कारण से लक्ष्य मिले नहीं तो डिप्रेशन में नहीं चले जाना है। ये समस्या बढ़ रही है युवकों में। आज की बात है, किसी का आया फोन, लड़की अच्छी होशियार, 12वीं करने के बाद उसे कॉमर्स में कुछ स्पेशलाइजेशन करने के लिए कोई विशेष कोर्स लेना था। बहुत मेहनत की, कोचिंग की, एग्जाम दिए, बाबा से बहुत अच्छा योग लगाया, अच्छे संकल्प किए जो हम सिखाते हैं, लेकिन सिलेक्शन नहीं हुआ। अब वो बहुत डिप्रेशन में आ गई। अब बच्चे डिप्रेशन में तो माँ बाप पर तो असर आना ही है, उसे संभाले कैसे? अब दवाई चालू हो गई और डिप्रेशन अगर बढ़ गया तो स्पेशल कोर्स तो छोड़ो, पढ़ना ही नहीं हो पाएगा। पढ़ ही नहीं सकते जिनको मानसिक कोई भी कमजोरी हो गई है। इसलिए सभी इस बात को जीवन में पक्का कर दें, लक्ष्य अवश्य बड़ा होना चाहिए, परंतु जो मिले उसे स्वीकार करके आगे बढ़ना चाहिए। मैंने उसको समझाया, भाई बाबा की इच्छा नहीं होगी तुम्हें उस फील्ड में भेजने की, कुछ और ड्रामा में है, उसे स्वीकार करके आगे बढ़ो। एक ही चीज पे मनुष्य को रुक नहीं जाना चाहिए। जीवन के हर फील्ड में एक ही चीज पे रुकना नहीं है। ये नहीं मिल रहा तो कुछ और मिलेगा, उसकी तरफ देखो। यही चाहिए। मानसिक रूप से आजकल बहुत आत्माएं बहुत कमजोर हैं,
इंग्लिश में कहते हैं बहुत सेंसिटिव हैं, नाजुक हैं, जल्दी असर आ जाता है, खुशी खो गई। अब इसमें कई बातें होती हैं। उसने अपने फ्रेंड सर्किल में बताया होगा, बाबा मेरे साथ है, हम योग करते हैं, हमें ये सफलता मिलेगी, वो भी एक बात होती है। अब फ्रेंड्स को क्या कहूँ, कहाँ गया तुम्हारा बाबा, कई बातें होती है ना, इस प्रेस्टिज। तो थोड़ा अपने को हल्का रखना है, समझ देना युवक, किसी भी चीज के पीछे क्रेज नहीं। कई का होता है, मेडिकल में जाना था, नंबर लग नहीं रहा तो बहुत परेशान हो रहे हैं। हो सकता है बाबा आपको डॉक्टर न बनाना चाहता हो, डॉक्टर काफी परेशान हुए कोरोना में, आगे सीन ऐसे आएंगे और दुखी हो जाएंगे। हो सकता है बाबा कुछ और करवाना चाहता हो, ये भी तो विश्वास होना चाहिए ना। हल्के हो जाएं, फरिश्ता माना डबल लाइट। मैंने पहला अर्थ बताया था, आत्मा भी लाइट और मन भी लाइट। मन को हल्का कर दें, अभी मन को हल्का करो सभी। जिम्मेदारियों का बोझ, बच्चों के भिन्न भिन्न तरह के बोझ, किसी के संस्कारों का दबाव, अपने पुरुषार्थ का भी दबाव। क्या होता है, जो इस तरह की परेशानियों में आ जाते हैं, फिर एक नई टेंशन रहती है, योग लगता नहीं, खींचातान होती रहती है मन में। योग लगता नहीं तो पूरी खुशी समाप्त, न इधर न उधर, क्या करेंगे। बहुत अच्छी चीज मैं तो क्लास में बहुत सुनाई है, लेकिन वो केवल सुनने सुनाने से नहीं होती, और वो ये है, अपनी जिम्मेदारियां, अपने मन के बोझ बाबा को अर्पित करके चलो। सब कुछ वही नहीं होगा जो हम सोच रहे हैं, सब कुछ अर्पित करके चलो, और एक नशा साथ ले चलो, स्वयं भगवान मेरे साथ है। इसको आप दिन में 4-5 बार याद कर लिया करो, बस। स्वयं भगवान मेरे साथ है। जो जॉब में है वो अपना नियम बना ले, सवेरे एक बार कर लेंगे, रात को करेंगे, जब घर से जॉब के लिए निकल रहे हैं तब याद कर लें, मेरे साथ स्वयं भगवान है। ऑफिस में कोई भारी काम हुआ तब याद कर लें, मेरे साथ स्वयं सर्वशक्तिवान है। एंड में फिर वहां का माइक्रोजप, मेरे साथ भगवान है, उसे दे दो और हल्के होकर घर जाओ। कुछ भी नियम बना दो अपना, 5 बार याद करना है। माताओं को भोजन बनाना है, आज ज्यादा काम है, प्रैक्टिस करके देखना, अनुभव करना, बाबा 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। देखना काम कितना जल्दी होता है। आपको लगेगा प्रैक्टिकल में बाबा काम कर रहा है। बातें भी कर लिया करो, बाबा सब्जी कटाने में मदद करो जरा, आप में ताकत रहेगी। और जब मनुष्य का मन शांत होता है और ताकत रहती है, तो आधे टाइम में ही काम हो जाता है। ढीला डाला हो, चिड़चिड़े हो रहे हो, तो माची साथ में होगी, ढूंढेंगे अलमारी में। ये बहुतों के साथ होता है। हिले चित शांत तो काम सरल। हल्के हो जाओ। जिम्मेदारियों का क्या करें, जिम्मेदारी तो है, उनसे तो भागा नहीं जा सकता। जैसे आज बाबा कह रहे थे, बाबा किसी को घर छोड़ने के लिए आज्ञा नहीं देता। अब जिम्मेदारी भी है, उन्हें छोड़ के हम कहाँ भागेंगे। कर्म जो हमने जन्म जन्म किए हैं वो भी हमारे पीछे परछाई की तरह हैं, उनको छोड़कर भी कहाँ भागेंगे। जहाँ भागेंगे वो तो वहीं साथ। तो क्या करें, जिम्मेदारियों का, परेशानियों का अपने को थोड़ा हल्का करके
बाबा को अर्पित करने के अनुभव करो। क्या होता है उसके बाद? ये अनुभवों से हम सीखेंगे। बिना अनुभवों के ये केवल ज्ञान की पॉइंट रह जाएंगी कि हमने ये बात बाबा को दे दी, अब वो क्या करता है देखें। अब दिल्ली स्टेशन पर पहुंच रहे हैं, रास्ते में जाम मिल गया, आपको लग रहा है हम तो आधा घंटा लेट पहुंचेंगे, ट्रेन तो छूट जाएगी। अब आप बाबा को याद करो, उसे अर्पित करो, बाबा हमें आबू जाना है, जाम में फंस गए हैं, ट्रेन छूट सकती है, आप संभालो इस सिचुएशन को। क्या करेगा बाबा? या तो ट्रेन लेट कराएगा या आपका जाम खुलवाएगा, एक काम हो जाएगा। अनुभव करने हैं बहुत सारे, तो विश्वास बढ़ता जाएगा कि बाबा को अर्पित करने पर क्या क्या कर देता है बाबा। जो कुछ हम सोचते नहीं वो सब होने लगता है। बड़ी बीमारी आ गई, कई माताओं के अनुभव हैं कोरोना के, भयानक बीमारी आ गई, कुछ कर नहीं सकते थे, बाबा को अर्पित किया। डॉक्टरों ने भी कह दिया था भाई पता नहीं क्या होगा, तैयार रहो हर बात के लिए, और वो ठीक होके घर आ गई। बाबा को बहुत अच्छे विश्वास के साथ साथ रखा। मैं एक माता का ये अनुभव 2-3 बार सुना चुका हूँ, आज फिर सुना देता हूँ। माताओं के पास क्योंकि भावनाएं ज्यादा होती हैं, भाइयों से थोड़ी डबल, ठीक बात है नहीं, भाइयों में थोड़ी कम, वो बुद्धि ज्यादा प्रयोग करते हैं। मैं यहाँ बता देता हूँ जो कहानी सुना रहा हूँ, क्या करेंगे भाई इसमें। अब माता जी को कोरोना हो गया, 5 दिन से नहाया नहीं, रोज भोग लगाती थी, बाबा को कह रही थी बाबा भोग लगाना है, स्नान करना है। भाई क्या सोचते हैं, छोड़ो बाबा को भोग तो रोज लगाते, 5 दिन न लगाया तो क्या होगा, अब यहाँ नहाने का इंतजाम ही नहीं है, बिना मतलब क्या सोच रहा हूँ। वो माता ने अभी मुझे अनुभव सुनाया 15 दिन पहले ही। कहा मैंने बाबा को, कहा बाबा मुझे नहाना है और आपको भोग लगाना है। कहा बस पता नहीं क्या हुआ, और मैं देखने लगी मैं शांति स्तंभ पर हूँ, ऊपर से बाबा की किरणें पड़ रही हैं और किरणों से बाबा मुझे स्नान करा रहा है, और मैं वैसे ही फ्रेश हो गई जैसे स्नान करके होते हैं। और फिर देखा थाली आ गई है बहुत सुंदर भोजन की, मैंने बाबा को भोग लगाया, और उस दिन से मैं तेजी से ठीक होके 5-7 दिन में घर आ गई। ज्ञान और विवेक के साथ, देखो इसमें विवेक भी है, ज्ञान भी है और भावनाएं भी हैं। अकेली भावना नहीं है, उसको ये है कि बाबा को भोग लगाना चाहिए, शायद उसको ये भी हो कि भोग लगाऊंगी तो मैं ठीक हो जाऊंगी, बाबा की नजर पड़ जाती है। हमें सीखना है कि बाबा को सब कुछ अर्पित करने से क्या होता है, तो हमारी उन्नति की प्लानिंग वो करता है, हमें दिमाग मारने की जरूरत नहीं पड़ती। इसको आप अपने अनुभव में कि बाबा हमारी प्लानिंग करेगा या नहीं, भाई लोग बताओ, करेगा ना। थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है, इसमें अपने मैंपन को, बुद्धि के अहम को छोड़ना होता है लंबे काल से। बहुत सुंदर अनुभव होंगे। फरिश्ता डबल लाइट हाउस और माइट हाउस है, इसको हम थोड़े में इस तरह समझ लें, लाइट है ज्ञान की, माइट है योग की। ज्ञान को भी लाइट कहते हैं इंग्लिश में। संपूर्ण ज्ञान से परिपूर्ण, और योग से बाबा से शक्तियां लेना, तब हम धीरे धीरे फरिश्ते स्वरूप की स्थिति की ओर बढ़ेंगे। लेकिन मैं आपको फिर याद दिला दूं, मुझे फरिश्ता बनना है, इसकी बजाय क्या सामान रखेंगे, मैं
फरिश्ता हूँ। बहुत मजबूती से विश्वास के साथ इस संकल्प को अपने अंदर समा लेंगे और इस संकल्प को इस तरह, मैं इस घर में फरिश्ता हूँ। अपने अपने घरों में ये अभ्यास करके देखना, इसका प्रभाव क्या होता है, इसका परिणाम क्या होता है। तो हमें बहुत शक्तिशाली बनना है, स्वान से भी और योग से भी, पावरफुल संकल्पों से भी, पावरफुल स्मृतियों से भी। ये पावरफुल बनने के कई तरीके हैं, क्योंकि हमें बहुत निर्भय होना है। फरिश्ता माना निर्भय। बाबा ने जो कुछ बताया हुआ है उसकी एक बात मैं आपको सुना देता हूँ। जब विनाश काल रहेगा, 1-2 दिन का नहीं होगा, सालों साल चलेगा, दुखी आत्माएं, परेशान लोग अपने इस देव देवियों को याद करेंगे और बहुत सारे धर्म वाले केवल फरिश्तों को मानते हैं। वो फरिश्तों को याद करेंगे, उनका आह्वान करेंगे तो उन्हें फरिश्ते दिखाई देने लगेंगे। बहुत सुंदर कार्य होगा ये। तो हमने अगर फरिश्ते स्वरूप का बहुत अच्छा अभ्यास किया होगा तो हम उस काल में अनेकों को सहारा देने वाले, अनेकों की रक्षा करने वाले बन जाएंगे, भयभीत नहीं होंगे। हम देखेंगे, हम इस स्मृति में स्थित हो जाएंगे। अभी तो बाबा को बहुत गहन तपस्या करानी है, जिसको बाबा कहते थे समय तुमसे पुरुषार्थ कराएगा, समय तुम्हें वैराग्य दिलाएगा। तो ऐसा समय तेजी से आ जाएगा, उसके लिए बहुत साल इंतजार की जरूरत नहीं। जब हमें ये स्मृति पक्की हो जाएगी, सब आत्माएं हैं, ये उनके शरीर हैं, अब ये सब शरीर छोड़कर सबको घर चलना है। घर चलने की स्मृति तो सब कुछ सहज हो जाएगा। ये नहीं क्यों मर रहे हैं, हमारे परिवार के 4 लोग मर गए, मर नहीं गए। क्या हुआ? बाबा के शब्द, मर नहीं गए। बाबा ने कहा था मौतें बहुत होंगी, लोग चिल्लाएंगे हाय मरा, ये मरा, वो मरा, तुम कहेंगे मरा नहीं, मुक्ति धाम को चला गया, विश्राम में चली गई आत्मा। तो ये स्मृतियां पक्की हो जाएंगी। अभी मेरा मेरा बहुत है, तो निर्भयता आ जाएगी। निर्भयता आती है जब हम स्मृति स्वरूप हो जाते हैं। तो ज्ञान का प्रकाश बढ़ाते चलना है, योग अभ्यास बढ़ाते चलेंगे और निर्भयता को भी बढ़ाना है। समय की एक ये भी लहर चल रही है कि बहुत आत्माएं भयभीत होने लगी हैं और सबको पता होना चाहिए कौन भयभीत कर रहा है मनुष्यों को। कोरोना तो बाहर का निमित्त है। जैसे मैंने अभी एक उदाहरण दिया बीकॉम करने वाली लड़की का, जो डिप्रेशन में आ गई, उसको भय बहुत हो गया है अंदर में। कारण कुछ नहीं, चलो ये घटना तो हुई, लेकिन वो भयभीत हो गई। तो भयभीत कर रहे हैं मनुष्य को उसके पूर्व के पाप कर्म। पाप मनुष्य को बहुत डरा रहा है और पाप ही मनुष्य को बहुत डराएगा। पाप बहुत बढ़ चुका है। मैं थोड़े से बता दूं आपको, आप जानते हैं। कई लोग कहते हैं कहाँ पाप बढ़ा है, सब तो ठीक ठाक है। मांस मदिरा खाते भी वो ये सोचते हैं हम तो बड़े पुण्यात्माएं हैं।
सबसे बड़ा पाप है काम महाशत्रु। और वर्तमान समय पिछले 15-20 सालों से इस संसार में काम वासना की आंधी चल रही है। वो बढ़ा रहा है पापों को। इसलिए भय बहुत फैलेगा। हमें स्वयं भी निर्भय रहना है और दूसरों को भी निर्भय होने के लिए वाइब्रेशंस देने होंगे। तो अभी से निर्भयता को बढ़ाते चलो। किसी को भय पनप रहा हो, आप ध्यान से सुन लेंगे। आपके किसी संबंधी को, आपके परिवार में किसी को भय अगर पैदा होता जा रहा है, कईयों को ऐसा भय होता है, किसी दरवाजा खटखटा दिया, हवा से ही खटक गया हो, भयभीत, पता नहीं कौन आ गया। ये भी बहुत बढ़ रहा आजकल। सवेरे उठते ही, लिख लो सब, उठते ही, नहा धो के नहीं, उठते ही पहले 3 मिनट में ही संकल्प करेंगे, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। 5 बार दोनों को मिला के, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, निर्भय हूँ। ये 21 दिन कर लेना। किसी को बहुत भय लगने लगा हो, थोड़ा ज्यादा समय कर सकते हैं। इससे अंतर मन में जो भय भरा हुआ है वो बाहर निकलता जाएगा। लेकिन करना उठते ही, पहले 3 मिनट में ही। बहुत गुड रिजल्ट इसके मिल रहे हैं। फरिश्ता, संपूर्ण निर्विकारी, प्योरिटी की स्थिति तो सब अपनी बढ़ाते चल रहे हैं, लेकिन मैं आपका ध्यान दिलाता हूँ, संपूर्ण निर्विकारी में आत्मा छोटे विकारों से भी मुक्त रहती है। ईर्षा, कल परसों मुरली में आया, संडे का था, कल था। ईर्षा और चिंतन, नफरत, वैर भाव बहुतों में रहता है। क्षमा भाव कम रहता है। किसी ने कष्ट दिया है तो अंतर मन में समा जाता है, इसको ठीक करूंगी। देख लें सभी अपने अपने को। आने रोए दिन अच्छे मेरे भी, फिर देखती हूँ, इसको सबक सिखाऊंगी। अब उसको सबक सिखाते सिखाते मान लो टाइम 10 साल में आएगा। 10 साल में कितना टाइम और संकल्प वेस्ट हो जाएंगे या नहीं? इसलिए किसी भी विकार के कारण चलने वाले व्यर्थ संकल्प सब अपवित्रता है, जो आत्मा की शक्तियों को नष्ट करती है। ऐसी आत्माओं में पवित्रता का बल नहीं आता, पवित्रता तो रह जाती है, और हमें चाहिए प्योरिटी का बल। पवित्र आत्माएं निर्भय हो जाती हैं। पवित्र आत्माओं के चित्त प्रेम और सद्भावनाओं से भर जाते हैं। वे पुण्य आत्मा हैं। इस पे ध्यान देना है। हमें अपने चित्त को प्रेम और सद्भावना से भरना है। मैं 2-4 छोटी बातें कह देता हूँ आपको, उसकी प्रैक्टिस किया करेंगे रोज। प्रकृति को भी वाइब्रेशंस देंगे, प्रकृति को शुक्रिया करेंगे। जिस प्रकृति ने हमें 5000 साल तक शरीर भी दिए, पालना भी की। सोचो प्रकृति के कितने एहसान हैं। 5000 साल से हमें हवा मिल रही, ऑक्सीजन सांस लेने के लिए। अगर प्रकृति कह दे 2 मिनट जरा रेस्ट करना चाहती हूँ, क्या होगा? पानी मिल रहा है युगों से। पानी शरीर का मुख्य अंग, जीवन का मुख्य अंग।
पानी गड़बड़ा गया, संसार में कितनी बीमारियां हो रही हैं, पानी के कारण हो रही है बहुत ज्यादा। पानी शुद्ध नहीं रहा, हवा भी शुद्ध नहीं रही, भोजन प्रकृति से मिलता रहा हमें युगों से, अब उसकी उर्वरक शक्ति समाप्त हो गई तो भारी भारी खाद डाले जा रहे हैं जिसको पेस्टिसाइड कहते हैं, उससे भी बीमारियां बढ़ रही हैं। प्रकृति ने हमें बहुत कुछ दिया है, हम उसको शुक्रिया किया करें। बहुत अच्छे अनुभव होंगे जिनको बीमारियां ज्यादा रहती हैं, वो ये प्रयोग करके देखें। प्रकृति को बहुत बहुत शुक्रिया, अपने शरीर को भी शुक्रिया। भले ही कुछ गड़बड़ है, घुटने दर्द आपको है, पर प्रकृति को और इस शरीर को शुक्रिया दो। तुमने 50 साल मुझे साथ दिया, घुटनों को भी शुक्रिया करो, तुमने 50 साल मुझे साथ दिया। स्टैंड है ना हमारी टांगे जिस पे शरीर चलता है, बहुत तुमने मुझे मदद की, मैं तुम्हारी सच्चे दिल से आभारी हूँ। ठीक होने लगेंगे, सब अनुभव करके देखना। बीमारियां पीछा न छोड़ रही हो, देह को प्रकृति को शुक्रिया करें सच्चे मन से, तो प्रकृति के लिए सद्भावना, सभी मनुष्यों के लिए भी सद्भावना। रोज एक बार, ये कुछ चीजें बहुत जरूरी हैं, सवेरे सवेरे ही कर लिया करें 6 बजे तक। रोज एक बार सारे संसार को दुआएं दें। इसलिए हिंदू धर्म में आप सब जानते होंगे, भाई तो अच्छी तरह जानते हैं, बहुत माताएं भी जानती होंगी, कोई भी शुभ कार्य करने से पहले ही जो मंत्र पढ़े जाते हैं, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, पढ़े जाते हैं ना। विश्व कल्याण की भावना, सब निरोग हो जाए, सबका कल्याण हो जाए, सब निर्भय हों, सभी सुखी हों, सब निर्विघ्न हों। आप इसमें कुछ जोड़ेंगे? मैं सभी आत्माओं का पूर्वज हूँ, मुझे सबकी पालना करनी है सुंदर वाइब्रेशन से। थोड़ी देर भी वाइब्रेशंस देंगे, बाबा की किरणें मुझ पर पड़ रही हैं, मुझसे फैली संसार में, और फिर ये संकल्प कर देना सभी आत्माएं सुखी हो जाएं, सभी के कष्ट समाप्त हो जाएं। रिजल्ट देखना इसका, ये बहुत बड़ा पुण्य होगा। संसार को दुआएं देने से अनेक बद्दुआएं जो पूर्व जन्मों से हमारा पीछा कर रही हैं, वो कट जाएंगी, जीवन निर्विघ्न होगा। बहुत सारी बीमारियां, बहुत सारे विघ्न, बहुत सारी समस्याएं जीवन में इसलिए आ रही हैं कि पूर्व जन्मों से बुरी एनर्जी, बद्दुआओं की एनर्जी हमारा पीछा कर रही है, वो हमसे जुड़ी हुई है। उससे मुक्त होना बहुत आवश्यक है। क्षमा याचना भी कर लिया करें एक बार, कभी भूल भी जाए कोई बात नहीं। मैंने पूर्व जन्मों में जिनको भी कष्ट दिया हो, मैं आप सब से क्षमा चाहता हूँ, क्षमा चाहती हूँ। आप खुश हो जाओ, प्रसन्न हो जाओ, वंडरफुल रिजल्ट आपके सामने आएंगे। मैं एक सच्ची घटना सुनाई है क्लास में कई बार, जो विज्ञान के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। पंजाब में किसी माँ के गर्भ में एक बच्चे की पोजीशन उल्टी थी। डॉक्टरों ने बताया एक की मृत्यु होगी, माँ या बच्चा, और कह दिया भाई 10 दिन का समय है, आपको कुछ और करना हो, भक्ति पूजा पाठ हो कर लो। वो चलते चलते पहुंच गए अपनी एक बहन के पास जो सोशल वर्कर है, और उसने उनको ये सिखा दिया, ये आत्मा तुम्हारे घर में जन्म नहीं लेना चाहती, ये उल्टी पड़ी है, नाराज है,
और इसका कारण है इस माँ ने इसको पूर्व जन्म में बहुत कष्ट पहुंचाया है, गुस्से में है वो। तो क्या करें? उससे मन ही मन क्षमा याचना करो, उससे रिक्वेस्ट करे कि तुम हमारे घर में जन्म लो। लड़का था, हम तुम्हें बहुत प्यार करेंगे, जो कुछ हमने तुम्हारे साथ किया क्षमा चाहते हैं, उसे भूल जाओ। अच्छी अच्छी बातें रोज करने लगी वो माँ। कई बार दिल में, मैं तुम्हारी माँ हूँ, मैं तुम्हें बहुत प्यार करूंगी, तुम्हारी बहुत पालना करूंगी, तुम्हें कोई कष्ट नहीं होगा इस घर में। 10 दिन के बाद जब वो सोनोग्राफी कराने के लिए डॉक्टर के पास पहुंचे तो देखा बच्चे की पोजीशन सीधी हो गई थी। संसार का कोई डॉक्टर ये काम नहीं कर सकता था। ये है बहुत भारी प्रभाव हमारे संकल्पों का। अब न जाने पूर्व जन्मों में हम क्या क्या करके आए हैं, किसी को तो पता नहीं। क्षमा याचना, सबको सद्भावनाएं देना हमें कई बीमारियों से, कई विघ्नों से मुक्त करेंगी। इसलिए ये काम शुरू कर देना। इसमें सब कुछ नहीं, कभी भूल गए तो कोई बात नहीं, सवेरे किया, दोपहर में किया, शाम को किया, रात को किया, इससे भी कोई अंतर नहीं पड़ेगा। तो हमें फरिश्ते बनना है, अपने स्वमान को बढ़ाते चलें, अपनी आंतरिक शक्तियों को बढ़ाते चलें। मैं आप सभी को एक चीज और कहना चाहता हूँ, सभी अपने को चेक करेंगे। आप यहाँ भट्टी में आए हैं, हजारों की भेंट में आपका ग्रुप छोटा है, 2000 होंगे, 2-2,500। जब 25,000 आते उसका तो 10% ही है। थोड़ा एकांत लेकर अपने से बातें करना। मैंने अपना अंदर का संसार कैसा बनाया है, मेरा इनर वर्ल्ड कैसा है, अंदर का संसार। हर एक ने अपने अंदर भी एक संसार की रचना कर ली है जो उसके संकल्पों का आधार है। कोई बुरा सोच रहा है, कोई उलझन में है, कोई परेशानियों से भरे संकल्प कर रहा है, किसी को चिंताओं के संकल्प उठ रहे हैं, किसी को ईर्ष्या के उठ रहे हैं, किसी को नफरत के उठ रहे हैं। देखो, हमने अपना अंदर का संसार कैसा बनाया है। हम अपने संसार के क्रिएटर स्वयं हैं। बहुत सुख भरा संसार रच दें अपने अंदर का। बस यहाँ ये करेंगे कि कोई भी ऐसी वैसी चीज बुद्धि में रख ली है, उसको निकाल के जाना। पास्ट की भी रखी होती है मनुष्य ने, इस जन्म के पास्ट की। मान लो से 20-30 साल पहले किसी ने आपके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया है, वो आपके अंतर मन में समाया हुआ है, वो याद आता है बीच बीच में। और जब वो याद आएगा तो हमारा हर संकल्प एक एनर्जी पैदा कर रहा है। तो आत्मा से वो बुरी एनर्जी, वो बैड एनर्जी ब्रेन में फैल जाएगी, कई नुकसान करेगी। किसी को पता नहीं होता वो क्या क्या करेगी अंदर जाकर। किसी के शब्द आपने अपनी बुद्धि में समा के रख लिए हैं। कई मनुष्य ऐसे होते हैं, इसने मुझे 5 साल पहले ये कहा था, उसको लेके बैठे हैं। 5 साल में कितनी अच्छी बातें हुई होंगी वो भूल गई। वो एक बात याद है, चेक कर लो अभी सब अपने को। किसी के कोई कड़वे शब्द, श्राप जैसे शब्द बुद्धि में लेकर तो नहीं बैठे हैं। एक छोटी सी सच्ची कहानी और सुना देता हूँ। माता रहती है ऊपर, रीठा माता नाम है, आबू में रहती है, बुजुर्ग है अभी काफी। हम यज्ञ में आए ही थे तभी वो ज्ञान में आई और उसको जो आखिरी बच्चा था, पुत्र था, उसको लेकर आई। उसकी आंखें नहीं खुल रही थी। बाबा के कमरे में उसने रख दिया था कि बाबा ये आपका बच्चा है, अब इसकी आंख खोलो। उसकी आंख खुल गई थी।
उसने दीदी मनमोहिनी को अपनी कथा सुनाई कि मुझे जब मैं ब्रह्मा कुमारी में आ गई तो मेरे गुरु ने बहुत गुस्से में मुझे कहा था, सड़ सड़ के मरोगी, कीड़े पड़ के मरोगी। गुस्सा होगा गुरु को बहुत, मुझे छोड़ के ये ब्रह्मा कुमारियों को चली गई। मुझे वो बार बार याद आता है, ये बच्चा भी अंधा पैदा हुआ, अब तो ठीक हो गया। तो दीदी ने उसे कहा, भाई अव्यक्त बाबा आने वाले हैं, बाबा को बता देना। उन दिनों आराम से मिलते थे, 40-50 लोग मिलने वाले होते थे, अच्छी तरह एक एक से मिलते थे बाबा। उसने बाबा को ये कहानी बताई, बाबा मेरे गुरु ने क्रोधित होकर मुझे ये श्राप दिया, मुझे डर लगता है कहीं हो तो नहीं जाएगा ऐसा। अब बाबा का उत्तर सुन लो, भगवान का उत्तर, सोचोगी तो हो जाएगा, नहीं सोचोगी तो कुछ नहीं। याद रखना। अब वो गुरु घंटा ली रहा होगा जिसने श्राप दिया, कोई बुद्धिमान या तपस्वी योगी तो होगा नहीं। अब माता ने सोच लिया इसके कहे वचन तो सत्य हो जाएंगे, होंगे या नहीं होंगे वो अलग बात, पर ये सोचने ज्यादा लगी तो सत्य हो जाने थे। क्योंकि हर संकल्प से एक एनर्जी पैदा होती है, इसलिए किसी ने आपको कुछ कहा हो, आज उसे यही खत्म कर दो। फोन में तो बहुत कुछ डिलीट करना माताएं भी जानती है ना, अब इधर के फोन से भी बहुत कुछ डिलीट कर दो। आज हल्के हो जाओ, नए विचार, नया संसार, सोच नया, तो जीवन खुशियों से भर जाएगा। सभी बहुत अच्छे अनुभव करके यहाँ से जाना। रिश्ता बनना भारी लगे तो परेशान ना होना, अच्छे योगी बन जाना। बार बार अभ्यास करना, मैं आत्मा हूँ, इस रथ की सारथी हूँ, रथी हूँ। इससे फरिश्तेपन की स्थिति आप ही आगे निकलती जाएगी। हम बहुत अच्छे हो जाएंगे, सुखी हो जाएंगे।